और अब हम आज की खास चर्चा करने वाले हैं, और आज की खास चर्चा करने वाले हैं इस बात पर कि आस्था पर यह भड़कने वाली सियासत क्यों की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। बात हम खास तौर पर कर रहे हैं कि अयोध्या में इस बार विशेष रूप से दीपावली है, क्योंकि रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके बाद पहली दीपावली है, तो रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाए जाएंगे, जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेकिन इससे भी कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? रामलला विराजमान के अयोध्या आगमन के बाद यह पहली दीपावली है, तो अयोध्या में मनाए जाने वाले दीपोत्सव का नजारा इस बार बेहद खास और अलग होने वाला है। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ सरकार की ये 8वीं दिवाली उत्सव का भव्य आयोजन है। तो जाहिर है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में 25 लाख दिए अयोध्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस दीपोत्सव को लेकर परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय कुम्हार प्रजापति के साथ लाखों कारीगरों के घर पिछले कई महीनों से दिवाली है, क्योंकि उनके यहाँ काफी ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। कई गांव के हजारों कारीगर इस उत्सव के आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सपा के नेता शिवपाल यादव के लिए तो ये सब कुछ ड्रामा है, ड्रामा। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम ने जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कुछ तथाकथित सेक्युलर नेता उनको आस्था से दिक्कत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आज तक रामलला के दर्शन के लिए तो गए नहीं अयोध्या। लेकिन पार्टी अध्यक्ष अजय राय, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसको ढोंग बता रहे हैं। अजय राय का कहना है कि मंदिर का पूरा निर्माण बाकी है, लेकिन दीपोत्सव मनाया जा रहा है। सपा नेताओं का तर्क है कि लोग अपने अपने घरों में दिए जलाते हैं। अयोध्या में ये दीपोत्सव तो फिजूल खर्ची है। सफाई को याद कीजिए, सफाई महोत्सव। जानकार मानते हैं कि पार्टी सफाई महोत्सव के जरिए करोड़ों रुपए खर्च करती रही और वहां डांसर बुलाती थी और लोगों के सामने बॉलीवुड स्टार का प्रदर्शन करती थी। उन्हें अयोध्या के दीपोत्सव की फिजूल खर्ची ही तो लगेगी। राहुल गांधी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लेकिन इस आयोजन को उन्होंने ऐश्वर्या राय की डांस और गाने से तुलना कर दी। आखिर हिंदू आस्था और त्योहारों से इन जमातों को दिक्कत क्या है? दीपावली आते ही पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या की बड़ी चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन अन्य त्योहारों को प्रकृति प्रेम से जोड़ने की कोशिश होती है। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और समाजवादी पार्टी के मेंटोर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद कीजिए। हर साल वो चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन करते थे, और ये सब कैसे समाजवादी हैं सोचिए। उनको ये आयोजन कभी भी रामायण मेला सांप्रदायिक नहीं लगा। उनसे बड़े समाजवादी भला कौन होंगे? उन्होंने सामाजिक समरसता में राम को सबसे बड़ा नायक बताया। लेकिन आधुनिक समाजवादी को, जो तथाकथित समाजवादी हैं, उनको राम का नाम आते ही चिढ़ सी होने लगती है। मानो राम मंदिर से सबसे ज्यादा दिक्कत सपाइयों को ही है। गांधी जी को सनातन धर्म और आस्था में कितना गौरव महसूस होता था हम सब जानते हैं। राम राज्य ही उनके जीवन का आदर्श था। लेकिन मौजूदा कांग्रेस को देख लीजिए, राम और करोड़ों लोगों की आस्था वाले पर्व में उनको दिक्कत होने लगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विकसित भारत के अभियान में विकास के साथ विरासत को भी जोड़ा है। बार बार प्रधानमंत्री कहते भी हैं, भारत की पहचान राम से है। भारत का अस्तित्व राम के बिना असंभव है। राम ने समाज के हर वर्ग को जोड़कर सामाजिक सरोकार को सबसे बड़ा धर्म बताया था, लेकिन वोट की सियासत में राम को लेकर, अयोध्या को लेकर दुराग्रह भारतीय समाज को कलंकित करने वाला ही माना जाएगा। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यह दीपोत्सव पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। कहा कि एक दीप से भी तो दीपावली हो सकती है। कहना चाहूंगा कि पहले तत्काल मंदिर का निर्माण पूरा कराया जाए, दीपोत्सव भी कराएं, दीपक भी जलवाएं, पूजा भी कराएं, पर मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द कराएं। दीपक तो एक दीपक से भी भगवान की पूजा होती है, और 25 लाख दीपक से ही पूजा होगी। श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। यानी अयोध्या में इनको एक दीपक चाहिए, ये मानसिकता है। अब जरा समाजवादियों का हाल देख लीजिए। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी वाले तो ये सब लेकर ड्रामा करते हैं। हमारा बहुत पुराना त्योहार है दीपावली, और सब लोग अपने घरों पर दीपक जलाते हैं। जितना जिसकी जो इच्छा होती है वो जलाए। अब ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ड्रामा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा ड्रामा करते हैं, और अपना सवेरे से शाम तक प्रचार काम करेंगे नहीं, काम करेंगे। फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, विकास काम करना चाहिए।
राम मनोहर लोहिया भी चित्रकूट में ड्रामा करते थे, ऐसा लग रहा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाती रही है। प्रभु श्री राम के अस्तित्व को हलफनामे पर ही नकारने का काम किया। जिन्होंने कहा कि राम मंदिर बेकार है, जिन्होंने राम मंदिर में रोड़ा अटकाने के लिए, लटकाने अटकाने भटकाने के लिए कपिल सिब्बल को भेजा कोर्ट में और 70 वर्षों तक मंदिर नहीं बनने दिया, आज जब दीपोत्सव अयोध्या में होती है तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। जो लोग एक इफ्तार पार्टी नहीं, हजारों इफ्तार पार्टियां करते हैं राज्य के खर्चे पर, उनको आज दिवाली पे दीप जलाए जाए, जिससे कि स्थानीय रोजगार पैदा होता है, जिससे कि अयोध्या में एक इतना अच्छा एटमॉस्फेयर पैदा होता है, जिससे कि एक स्पिरिचुअल और टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिलता है। तो उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस पार्टी उतर आई है। तो ये आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उनकी मानसिकता पर, कि किस तरह ये लोग वहाँ पर इस चीज़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कैसे लगता है ऐसा है कि अपने आदर्शों से ही भटक गए। लेकिन इस पर हम चर्चा करें उससे पहले ज़रा आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहाँ माता सरोवर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं माता सरोवर, भारत माता सरोवर, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए, भारत माता सरोवर का लोकार्पण करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हम जानते हैं कि आज गुजरात के दौरे पर हैं और उसी दौरान इनका, प्रधानमंत्री का ये विशेष कार्यक्रम, जिसके तहत उन्होंने भारत माता सरोवर का ये उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है बल्कि कहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं